अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ सामीन वाज़रीन, बलूचिस्तान न्यूज़ चैनल की ये लाइव कवरेज, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, सेकेंडरी एजुकेशन बलूचिस्तान, मोहम्मद तैयब लेडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बलूचिस्तान ब्यूरोक्रेसी जहां हमेशा अदफ़ तनकीद रही है, सियासी पार्टियों की तरफ से भी, असम्बली की तरफ से भी, आम आवाम की तरफ से भी, ये ब्यूरोक्रेसी ऑफ बलूचिस्तान चंद एक ऐसे सेक्रेटरीज आप कह सकते हैं जो हमेशा नेब के उसमें रहते हैं। नेब का हमेशा उन पे खसूसी जो है ना उनके केसेस होते हैं, केसेस चलते रहते हैं। बलूचिस्तान वालों का गिला रहता है कि ब्यूरोक्रेसी में हमेशा बाहर से लोग आते थे और वो काम नहीं करते थे। तब बलूचिस्तान के अपने लोग भी सेक्रेटरीज बनने लग गए। बहुत कम ही ऐसे सेक्रेटरीज यहाँ बलूचिस्तान में गुजरे हैं जो यकतरफा तौर पे पश्तून और बलोच इलाकों में मकबूल रहे हैं। एक ऐसा ही चट्टान, एक ऐसा ही ईमानदार, फर्शनास और बहादुर ऑफिसर इस टाइम हमारे साथ मौजूद है जिसको ब्यूरोक्रेसी में एक ख़ास मकाम हासिल है। सेक्रेटरी बलूचिस्तान में आपको बता दूं पिछले 6 साल से गालिबन 8 के करीब सेक्रेटरीज तब्दील हुए हैं महीनों के अंदर, लेकिन ये वाहिद सेक्रेटरी है जो हर किस्म की साजिश और हर किस्म की तनकीद को बर्दाश्त किया, सिर्फ इस बलूचिस्तान के लिए, यहाँ के गरीब आवाम के लिए, यहाँ के बच्चों के हाथ में कलम, पेंसिल और पेन देखने का ख्वाब लेके इस चार्ज को संभाला और आज तक 3 कोनों में बीच में तकरीबन पे दर पे तब्दील हुई है। लेकिन ये बंदा अपने अज़म के साथ बैठा रहा है। 9 के करीब असातिज़ा यूनियन है बलूचिस्तान में जिनकी साजिशों का मुकाबला करना आसान नहीं होता किसी सेक्रेटरी के लिए। इसके साथ साथ प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, बहुत से तनकीद करने वाले हैं जिनको कोई काम नहीं होता, वह तनकीद भी करते रहते हैं घर में बैठ के। लेकिन इन सब का मुकाबला इस शख्स ने अकेले किया है। यकसा तौर पर पंजगूर से लेकर जोब तक मशहूर है आप अपनी फ़र्ज़शनासी के लिए, ईमानदारी के लिए। हम मज़ीद इंटरव्यू में आपको इस हवाले से बताते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बहुत कम ही बीएनसी वाले लोगों को कहते हैं कि हमें इंटरव्यू दे दो, लोग हमें कहते हैं इंटरव्यू का, लेकिन आपसे खसूसी हमने टाइम लिया था, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल जिसके लिए आवाम ने मुझे बहुत कहा है, हमारी टीम को कहा है, CTSP के हवाले से हज़ारों की तादाद में लड़के और लड़कियाँ इस टाइम इंतज़ार कर रहे हैं। छीमे गोइया चल रही है ये सोशल मीडिया के थ्रू कि ये टेस्ट कैंसिल हो चुके हैं। क्या इसमें सच्चाई है सर, या ये जस्ट एक प्रोपेगेंडा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 साल बाद पहली दफ़ा हम रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं। CTSP एक थर्ड जो है हमारा एक आप कह सकते हैं थर्ड पार्टी टेस्टिंग सर्विस है। उसको ये टास्क हमने असाइन किया था और तकरीबन 9,500 के करीब वैकेंसीज़ है जिसके अगेंस्ट ये टेस्ट हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और अभी अपने एंड की तरफ जा रहा है और पाया तकमील को जल्द इंशाल्लाह पहुंचेगा। तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है और बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है। इसमें 90,000 प्लस कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, 70,000 प्लस लोग इसमें अपेयर हुए थे और 13,000 के करीब लोग पास हुए थे। तो इंशाल्लाह अभी ये अपने मुंतकी अंजाम की तरफ जाएगा और जैसे ही ये रिज़ल्ट्स हमें मिलेंगे और इसको मेरिट पे हम लोगों की अपॉइंटमेंट्स करेंगे इंशाल्लाह। मैरिज पे अपार्टमेंट करेंगे, इसके काफ़ी तादाद में सर मेरे साथ खुद केसेस मौजूद हैं। मैं उनको जानता हूं लोगों को जो आए हैं, यानी बहुत ग्रास रूट लेवल से जो है ना लोगों के अच्छे रिजल्ट आए हैं, 70% से भी अबव नंबर है। तो यानी ये उन लोगों के लिए जवाब हो गया कि CTSP के हवाले से जो चीज़ में गोइया चल रही है वो सब गलत है। सर मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा, बलूचिस्तान जैसा कि बहुत बड़ा है, फार बिहाइंड की आपने बड़ी कोशिश की है और बहुत खूबसूरती से इस महकमे को संभाला है। जोब से लेकर गवादर तक हज़ारों की तादाद में यहाँ स्कूल्स है, हज़ारों की तादाद में हम कह सकते हैं प्राइमरी मिडिल स्कूल्स है, इन सबको संभालना वो है। स्पेशली हमारे जो बलोच पश्तून बेल्ट है, मैं ख़ुसूसन ज़िक्र करूँगा, अभी मैं खुजदार गया था सर, सरूना या जो ऐसे इलाके हैं सर, वो कहते हैं हम टाइम में ना गए, DO के पास गए शिकायत लेके हमारे स्कूलों की हालत ज़ार को देखा जाए। 35,000 की आबादी पे एक स्कूल है, वो भी सरदार अख्तर जान मेंगल 2 लाख रुपये सालाना मंथली देकर चला रहे हैं। तो कोई वहाँ पर एक स्कूल था सर, मैंने देखा था। आप सरूना के आवाम, मुझे गालिबन इन लोगों ने कोई 1000 के करीब मैसेज किए, आप यहाँ पर इनको बावर करा दे कि आप DO साहब को कहेंगे कि फ़ौरन वहाँ सर्विस का सर्वे कर ले सर, उन बेचारों का बहुत मसला है सर। जी मैं इस हवाले से आपको क्लियर करूं कि CM साहब के 6 इनिशिएटिव्स प्रोग्राम शुरू हुए हैं
4 انیشیٹوز پچھلے سال تھے اور 3 CM انیشیٹوز اس سال اسٹارٹ ہوئے ہیں. جتنے بھی صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں ہر حلقے میں 4 پرائمری اسکول بنانے جا رہے ہیں ہم اس سال, اور 2 ہم پرائمری مڈل کر رہے ہیں, پرائمری ٹو مڈل لیول, اور اسی طریقے سے ہر حلقے میں 1 ہائی اسکول ہم کر رہے ہیں. اور یقیناً سارونہ بھی بلوچستان کا حصہ ہے. ہم نے اپنے جتنے بھی ڈسٹرکٹ آفیسز ہیں ان کو ہم نے ایکٹیویٹ کیا ہے, ان کو ہم نے ٹاسک ان کو دی ہے, وہ پراپرلی مانیٹر کر رہے ہیں. ہاں اسٹاف کی ایشو سے, اور الحمدللہ جب یہ جتنا ہمارا یہ ریکروٹمنٹ کا پروسیس کمپلیٹ ہوگا یہ ٹیچرز آن بورڈ ہوں گے, اور امید ہے کہ جہاں بھی اساتذہ کی کمی ہے اور جہاں اس طرح کے اسکولز ہیں اور جہاں اسکول نہیں ہے تو انشاءاللہ وہاں پہ بھی ہم ٹیچرز پوسٹ کر کے وہاں پہ ہم اسکول کھلوائیں گے اور اسٹاف کی ڈیفیشنسی دور ہو جائے گی. ہمارے اسکول پوری طرح فنکشنلائز ہو جائیں گے اور جتنے لوگوں کے گریونسز ہیں دور دراز کے وہ دور ہو جائیں گے. سر گوادر سے لے کر جوب تک کافی بڑا علاقہ ہے, کیسے سنبھالتے ہیں, کیا کہتے ہیں سر, آپ کا کیا راز ہے اس چیز کا؟ یہ ٹیم ورک ہے, صرف ایک سیکرٹری پورا کام نہیں کر سکتا ہے. ہمارے ہر ڈسٹرکٹس میں الحمدللہ پریزنس ہے, ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہے, پھر ہمارا ایک سیٹ اپ ہے, DO ہے, اور پھر ہمارا DDOز ہے, پھر EOز ہے. ایک بڑا ایک شاندار قسم کا ایک سیٹ اپ ہے. اس کا صرف ایشو یہ تھا پہلے کہ اس پہ کس طریقے سے ہم ان کو موٹیویٹ کرتے, کس طریقے سے ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے, کس طریقے سے ہم ان کو موبلائز کرتے اور کس طریقے سے ان کے سروسز کو یوٹیلائز کرتے ہیں. تو اس کا ہم نے ایک میکینزم بنایا ہے, اور الحمدللہ ہر 2-3 مہینے بعد ہمارا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز کا کانفرنس ہوتا ہے. اس میں سارے جتنے ذمہ داران ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اور ان سے ہم پروگریس لیتے ہیں, اور پھر فردر اگر کسی کے کوئی کمی بیشی ہے اس کو مزید ہم ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں. تو الحمدللہ جتنے آفیسز ہیں ہمارے وہ ایکٹیویٹ ہو گئے. سر DOز وغیرہ 40 سال سے بیٹھے تھے, میں ناظرین کو بھی یہ بتا دوں, لیکن جب سے آپ نے یہ چارج سنبھالا ہے غالباً 15 مہینے ہوئے ہیں, تعلیم میں دیکھا گیا ہے کہ بہت حد تک جو ہے نا وہ جو کمی تھی پوری ہوئی ہے. آلدو کیا 100% کام ابھی بھی نہیں ہوا. بلوچستان کی 3,66,000 مربع کلومیٹر سمندر کو ملا کے بہت بڑا علاقہ ہے, آلدو کیا 100% نہیں ہوا, لیکن آپ نے اپنی ایفرٹس دکھائی ہے. تو ہم عوام جو ہے نا یہ سمجھتے ہیں کہ مزید بھی اس میں بہتری آئے گی اور یہ کام جو ہے نا جاری رہے گا. آپ جناب کی طرف سے سیکرٹری جو ہمارے منسٹر تھے محمد خان لیڈی صاحب, یہاں پہ شکریہ ادا کریں گے اپنے چینل کے تھرو سے, انہوں نے کافی کوآپریشن کیا آپ کے ساتھ, کیا یہ سچ ہے؟ جی الحمدللہ, بلکہ صرف لیڈی صاحب کی طرف سے ایڈوائزر تھے ہمارے, ان کی طرف سے بھی کوآپریشن ہمیں ملی, اور آنریبل چیف منسٹر صاحب نے ہماری پوری مدد کی. اور ایک جو اکاؤنٹیبلٹی کا ایک فیکٹر تھا وہ ہم نے ایکٹیویٹ کیا, اور سزا و جزا کو ہم نے انٹروڈیوس کروایا, اور اس میں کافی سارے رولز میں گنجائش ہے وہ ہم نے بہتر بنائی. اور جو پرفارم نہیں کر رہے تھے یا کوئی اور ایشو تھا ان کے ساتھ تو ہم نے ان کو پینلائز کیا اور ان کے خلاف ہم نے ایکشن لی. اور یہ دیکھ کے جتنے بھی ہمارے دوسرے لوگ تھے وہ بھی موٹیویٹ ہو گئے, ایکٹیویٹ ہو گئے, وہ بھی کام کر رہے ہیں. تو الحمدللہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہے ہیں, اور فیوچر ہمارا انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا. سر شروع میں جب آپ آئے 9 اساتذہ کرام کے گروپ سے جن کے ساتھ ڈیل کرنا مشکل ہے کسی بھی چیف سے, وہ سیکرٹری کے لیے, سیکرٹری تعلیم کے لیے, لیکن جب آپ نے ٹیچرز کو پے در پہ غیر حاضریوں پہ نکالنا شروع کیا, پنجگور ہو, مساخیل ہو, پشین ہو, کوئٹہ ہو, جہاں بھی ہو, آپ کے خلاف بہت بڑی سازشیں رچی گئی جو کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ابھی ختم ہو گئی ہیں, اور لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ کسی کے دباؤ میں نہیں آتے. نئے چیف منسٹر صاحب آ گئے ہیں, سردار یار محمد رین صاحب, بہت قداور نام ہے, بہت بڑا نام ہے, وفاقی منسٹر بھی رہ چکے ہیں, ان کو چارج سنبھالے غالباً کوئی 4-5 دن ہوئے ہیں. ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی رہ کے انشاءاللہ تعالی, عوام کی یہ خواہش ہے, ہمارے چینل کے تھرو عوام کی یہ خواہش ہے کہ محمد طیب لیڈی صاحب کو اپنی پوسٹ پہ رہنے دیا جائے, کیونکہ صرف میں اکیلا نہیں بول رہا ہوں, ہزاروں اسکول کے پرنسپلز کمنٹس کر رہے تھے اس دن. مجھے پرسنلی بہت لوگوں نے کہا کہ اگر یہ شخص مزید 4-5 سال رہتا ہے تو امید ہے کہ بلوچستان میں جو
45 साल से डैमेज हुआ है एजुकेशन के महकमे में, उसमें बहुत हद तक जो है ना वो उसको पुर करने के लिए जो है ना बहुत हद तक जो है ना रिलीफ मिलेगा। तो हम अपने चैनल के थ्रू भी, आवाम के थ्रू भी मिनिस्टर जो यार मोहम्मद रिंद साहब हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि इस शख्स के हाथ मजबूत करे, ये आपके साथ रहेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं एक शख्स जो है ना 15 महीने से वो काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा है और उनको बहुत प्यार मिल रहा है गवादर से लेकर जोब तक। तो यार मोहम्मद रिंद साहब के हवाले से सर कुछ बताएंगे अपने नाजरीन को। नए मिनिस्टर्स है, अभी तक कोई मीटिंग हुई है आपकी उनके साथ या कोई ऐसी मुलाकात हुई है, क्या विजन है सर उनका? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नए मिनिस्टर साहब बहुत ही मैच्योर और एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है। उनका अपना एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छे विजन के साथ आ रहे हैं और इनके आने से और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह, और हमें पूरा सपोर्ट है इनका और चीज़ें मज़ीद बेहतर हो जाएगी। उनका भी यही विज़न है कि चीज़ों को हमने बेहतर करना है और चीज़ें, बल्कि वो हमसे 2 कदम आगे बढ़ के मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जब से 2 दिनों से उन्होंने वो किया, दिन रात हमसे ब्रीफिंग ले रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है और चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे, वो असातिज़ा कराम जो मैट्रिक के एग्ज़ाम में हमारे बच्चों को ख़राब करते हैं, नेशन को तबाह करते हैं, गुमराही की तरफ लेके जाते हैं, यानी बच्चों को नकल प्रोवाइड करते हैं, सॉरी टू से स्टेट फॉरवर्ड, उन असातिज़ा कराम को हमारे इंटरव्यू के थ्रू आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि आलमोस्ट कोई 20 दिन बाद वापस मैट्रिक के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो उन असातिज़ा कराम को जो ऐसी साजिशों में मुलविस है, जो हमारे बलूचिस्तान के बच्चों का फ्यूचर तबाह करना चाहते हैं, उनको आप स्टेट फॉरवर्ड, और ऐसी कोई कमेटी आपने बनाई है जो एग्ज़ाम के हवाले से छापामार टीम जिसको कहते हैं, उस हवाले से सर कुछ बताएं। जी बिल्कुल, हमारे इंस्पेक्टर्स है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, वो जाके इंस्पेक्शंस करते हैं। अगर कोई वहाँ पे इररिलेवेंट चीज़, कोई भी चीज़ अगेंस्ट द रूल्स, जहाँ पे हमारे रूल्स वायलेट हो रहे हैं, उस तरह के लोगों को पिनलाइज करते हैं। उसके लिए बाकायदा एक नहीं बल्कि कई कमेटीज़ बने हुए हैं और बोर्ड ऑफिस में बाकायदा उनको सज़ाएँ मिलती हैं। फॉर 3 इयर्स उनको बार किया जाता है, एग्जामिनेशन में बैन होते हैं वो, फिर पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो ऑलरेडी एक अच्छा मेकनिज़म है, उसको मज़ीद हमने बेहतर बनाया, उसको एक्टिवेट किया है, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। न सिर्फ ये कि मोहम्मद तैयब लेडी साहब, ब्यूरोक्रेसी में और भी अफसरान मौजूद होंगे अपनी फ़र्ज शनासी, अपनी ईमानदारी के लिए, लेकिन मैंने इस कमरे को अपनाया, इस कमरे की तरफ आया, क्योंकि सबसे पहले नंबर मैं समझता हूँ कि अगर तालीम बेहतरी आएगी, बलूचिस्तान के बाकी महकमों में भी बेहतरी आएगी। मुझे कोई ऐसा सेक्रेटरी नज़र नहीं आया, अगर स्टेट फॉरवर्ड आपको बता दूं, क्योंकि BNC न्यूज़ चैनल की जो है ना वो हमेशा से कोशिश रही, हम सच आवाम तक पहुंचाते हैं। मैंने देखा है 1-2 सेक्रेटरीज मजीद हैं, मुस्तकबिल में उनसे शायद इंटरव्यूज़ हो जाए, बाकी सॉरी टू से मैं किसी ऐसे जगह पर ना पहुँच सका। मोहम्मद तैयब लेडी साहब बलूचिस्तान का सरमाया है, इस सरजमीन का सरमाया है, एक ईमानदार ऑफिसर। खुदा के लिए जो लोग उनके खिलाफ साजिशें करते हैं, आप अपने साजिशों में नाकाम है। ये शख्स अमालिया के पहाड़ की तरह आपके तमाम साजिशों का मुकाबला करने के लिए तैयार है, बट दिस पर्सन विल नॉट नेगोशिएट। ये बंदा किसी के साथ कोई नेगोशिएट नहीं करेगा। बलूचिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से, यहाँ के गरीब आवाम के हवाले से, यहाँ के बच्चों के हवाले से इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे कि बलूचिस्तान का महकमा 15 महीने में जितनी तब्दीलियाँ इसमें आई है एजुकेशन के महकमे में, मजीद भी इस शख्स और सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब की जो सरबराही इनको हासिल है, उनका जो एक सपोर्ट इनको हासिल है, उनकी सरबराही में हम देखेंगे कि इंशाल्लाह बलूचिस्तान के एजुकेशन में आने वाले वक्तों में मजीद एक बेहतरी आएगी। कैमरामैन फोकल पर्सन सिकंदर पिरखानी के साथ समी काकड़, BNC न्यूज़, क्वेटा।